किन्ने मारे तेन थप्पड़ लिया मैं खिलाफ एक्शन लेना हुणे एक्शन लेना किसने नाम बताओ मैनू खुशी हुई है कामरान साहब सर थैंक यू वेरी मच तुहाडियां जिहड़ियां ना मैनू मजा आ गया सारे कहंदे बहुत सख्ती कर रहे सर मुझे फलां पुलिसमैन ने थप्पड़ मारा है और आप उसका नोटिस लें। किसने थप्पड़ मारा है, कौन है वो? इसके बाद जनाब आईजी और एक आम पुलिस कांस्टेबल के दरमियान ये मुबैसा, ये बात, ये सोशल मीडिया पे जो है इस वक्त वीडियो वायरल है। नाइकराम, ये वही आईजी साहब हैं जिन्होंने 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब को जमान पार्क से गिरफ्तार किया था और एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपने देखा था कि जमान पार्क में ऑपरेशन के दौरान एक बिस्कुट खाता हुआ ऑफिसर बाहर आ रहा था जिसने कहा था कि मेरा ऑपरेशन से कोई तल्लक ही नहीं। ये वही आईजी साहब हैं जिनका नाम है लियाकत अली मलिक साहब। डॉक्टर हॉस्पिटल लाहौर में एक वाकया पेश आया था जिसमें तोड़फोड़ हुई थी और उसके बाद जो मामला हुआ उस सारे मामले के पीछे भी यही आईजी साहब थे, लियाकत अली मलिक साहब। जनाब ये वीडियो वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया पे और एक नौजवान अपने आईजी को, अपने सबसे बड़े इंसाफ जो जिससे उम्मीद है उसको, अपने सबसे बड़े ऑफिसर को, अपने महकमे के सबसे बड़े को वो शिकायत कर रहा है कि मुझे जुदोकोब किया गया, मुझ पर तशद्दुद किया गया। तो बजाय के आईजी साहब उसको इंसाफ देते, बातों में घुमा दिया, बातों में उलझा दिया। कभी उसको कहते हैं कि आपकी तो मेडिकल ही नहीं कंप्लीट, आपका मेडिकल किसने किया है, आपकी तो चेस्ट ही 34 की, आपकी 36 की है ही नहीं, आप मेरे से ज़रा पीछे होके खड़े हो जाओ। और फिर उसने कहा है कि कौन है, किसने आपको जो है तशद्दुद किया है, किसने आपको थप्पड़ मारा है। उसने कहा कि ये 7 बंदा बैठा है, ये आपको बताएगा। उसने कहा इसको छोड़ो, मारा आपको, आप उससे क्यों पूछ रहे हैं। हो सकता है कि आईजी के सामने एक आम नौजवान, एक आम कांस्टेबल, उसकी इतनी हिम्मत ना हो कि वो इस तरह बात कर सके। और ये कॉमन सेंस की बात है कि ऑफिसर, इतने बड़े ऑफिसर के सामने कांस्टेबल इतनी ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकता जिस तरीके के साथ एक आईजी, उसका अपनी पिच, उसकी अपनी पिच, और वो फंबल हो गया होगा, उसने बताया नहीं। या मैं तो कहता हूं बल्कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये झूठ बोल रहा है, अगर ये कांस्टेबल झूठ बोल रहा है तो इसकी इंक्वायरी करके इसको सजा दें, महकमे से निकालें। जबकि आईजी साहब ने इंसाफ करने के बजाय ये कह दिया कि आप बेटा कोई वापडा शापडा में भर्ती नहीं हुए हो, आप पुलिस में हो, आप आज़ाद कश्मीर की पुलिस में हो, आपको नहीं पता आप क्या बात कर रहे हो। और बल्कि इसके बाद उन्होंने कहा है कि जी फ़ोन की बात हुई, फ़ोन का सवाल उस बच्चे ने किया कि फ़ोन भी हमें नहीं यूज़ करने दिया जाता। तो आईजी साहब ने कहा है कमांडेंट साहब से तो मैं खुद डर के फिर रहा हूँ, मेरा आईजी का फ़ोन कमांडेंट ले सकता है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता है, पुलिस रूल होगा, हो सकता है आईजी साहब का फ़ोन जो है कमांडेंट साहब की इतने इख्तियारात हों कि वो ले लेता हो। तो अगर ये ऐसी बात है तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कौन सा ऐसा आईजी है आज तक मुझे बताएं जिससे कमांडेंट साहब ने फ़ोन लिया हो, या देना, हमें सबूत दें, बताएं, दिखाएं, हमें भी पता हो। क्या इतना कोई ताकतवर है जो आईजी से बड़ा ताकतवर है किसी भी सूबे के अंदर, किसी स्टेट के अंदर? कह लें जिस तरह आज़ाद कश्मीर है, बिल्कुल ऐसी बात है। ये तो आईजी साहब ने ऊपर से मारी और फिर बच्चे को मेडिकल का कह के धमकी भी लगा दी और फिर पीछे खड़े हुए किसी कामरान साहब को कहा कि थैंक यू वेरी मच कामरान साहब, आपने बहुत अच्छा किया, इनको खूब डंडा चढ़ा हुआ है। ये इंसाफ है पुलिस के अंदर। और ये मौसूफ पंजाब से जनाब इनको भेजा गया सिफारिश पे आज़ाद कश्मीर, और वहाँ जनाब आईजी साहब, और इन आईजी साहब के बारे में आपको ये भी पता है ये बड़ी तसव्वुफ़ की बातें भी करते हैं, शायर व शायरी से भी शगफ है। मेरे ख्याल में इन्होंने किताबें वगैरह भी लिखी हुई हैं और ये दीन की भी बात करता है, अदल की भी बात करते हैं और ये अदल फ़रूकी की भी बात करते हैं। ये है अदल फ़रूकी। क्या आपने एक पुलिस कांस्टेबल की वीडियो बनवा के, इस तरीके के साथ वीडियो बनी और फिर पब्लिक हो गई, ज़ाहिर बात है पुलिस के अंदर एक अफ्तारी हो रही है शायद, या कोई एक इवेंट है जिसमें ये वीडियो बनी, पुलिस के अलावा तो किसी ने वीडियो नहीं बनाई, आम पब्लिक को जाने की तो वहाँ इजाज़त नहीं है ना। वीडियो बाहर आई है, शायद आपने अपनी पब्लिसिटी के लिए बाहर भेजी हो वीडियो, तो वीडियो बाहर आ गई, बच्चे की तजलील होगी और इसके बाद उसने सवाल किया और आपने उल्टा उनको धमकी भी लगाई कि आपको भेज देना चाहिए फिर वापडा शापडा में, या आपकी जो तो चेस्ट ही पूरी नहीं है, ये भी बात आपने कर दी और फिर वीडियो भी बन गई। तो अब वो बंदा, जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगाया गया, इस बंदे की तरफ से, इस कांस्टेबल की तरफ से, क्या उसको आप सामने लाएंगे? क्या आपका काम ये नहीं था कि प्रॉपर इसकी इंक्वायरी करते, इंक्वायरी के बाद आप फैसला करते कि हाँ अब आपने गलत किया है, आपने एक बंदे पे गलत इल्ज़ाम लगाया है? मेरे ख्याल में आईजी साहब को इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी और ये वीडियो इस तरीके से बाहर नहीं आनी चाहिए थी।
एक आम कांस्टेबल या छोटे से लेके ऊपर तक जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सबसे ऊपर अपने बड़े ऑफिसर को देखते हैं। आईजी साहब उनका रोल मॉडल होना चाहिए। क्या, मेरा एक सवाल है, क्या ये आईजी साहब आज़ाद कश्मीर की पुलिस के रोल मॉडल हो सकते हैं, या ऐसा आईजी किसी भी पुलिस कांस्टेबल के लिए रोल मॉडल हो सकता है? मैं चाहता हूं कि इंसाफ होना चाहिए, कानून होना चाहिए। अगर आपका महकमा इजाज़त नहीं देता फ़ोन करने की, बिल्कुल फ़ोन इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। थप्पड़ मारने की कोई महकमा इजाज़त नहीं देता। इसकी इंक्वायरी किसने करनी है? आईजी साहब सोचिएगा ज़रूर। बहुत बातें करते हैं आप टीवी पे बैठ के, तसव्वुफ़ की बातें करते हैं और अदले फ़रूकी की बात करते हैं। मौका है आप इसको जो है टेस्ट केस बनाएं और सामने लाएं। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने एक ड्राइवर साहिब को बुला के इनाम दिया, उनको इनाम दिया CC1 या शायद CC2, इस तरह का ग्रेड आपका सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपने दिया। बहुत अच्छी लगी वो वीडियो, बहुत अच्छा जेस्चर था आपने कि आपने नोट किया। लेकिन ये जो काम आपने किया है, मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे जिस तरह एक्स और ट्विटर पे ये सारी चीज़ें जो वायरल हो रही हैं, आपकी वीडियो, आपकी इससे तजलील हुई है, आपके इससे कद कम हुआ है, बड़ा नहीं है। नाज़रीन, फैसला आपने करना है। ये जो मैंने बातें की हैं, आपको इससे कितना इत्तेफाक है, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। मुझे राय गुलाम अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नौसर।